जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और एसएससी एमटीएस की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी चल रही होगी। तो इसी तैयारी को जारी रखते हुए आज हमारी क्लास नंबर कौन सी होने वाली है? आज हमारी क्लास नंबर होने जा रही है 36। 36वीं क्लास आज हमारी होने जा रही है। इससे पहले 35 एसएससी पीवाई क्यू मैंने आपको करा दिए हैं। हमारे चैनल रामजाट स्टडीज पर मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। जाइए वीडियो विजिट कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, बहुत ही अच्छे अच्छे एसएससी पीवाई क्यू मैंने आपको करा रखे हैं। उसी को जारी रखते हुए आज का भी हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या हमारा आज का टॉपिक होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गुरु गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह। कौन गुरु बिपिन सिंह है? क्यों हम इनके बारे में आज पढ़ रहे हैं? क्या इनकी उपलब्धियां हैं? कौन सी इनकी संस्थाएं हैं? किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं? क्या इनकी कला है? ए टू जेड फुल इंफॉर्मेशन गुरु बिपिन सिंह के बारे में आज हमारी वीडियो में होने वाली है। तो उससे पहले मैं बताऊं कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद एसएससी जीडी के एग्जाम भी स्टार्ट होंगे फरवरी माह में ही। तो मेरी आपसे यही आशा है कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे अच्छे टॉपिक रिवाइज कीजिए। और मैं अपने बोर्ड पे वही टॉपिक लाता हूं जो एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जाने की संभावना है। जैसे मैंने आपको इससे पहले कई ऐसे टॉपिक कराए जिससे हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न बन ही जाते हैं। वैसे ही आज का हमारा टॉपिक गुरु विपिन सिंह होने वाला है। इनकी कला के बारे में, इनके शिष्य के बारे में कई टॉपिक पूछे जा चुके हैं, तो हम इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गुरु विपिन सिंह किस राज्य से बिलोंग करते थे। तो किस राज्य में ये रहते थे, किस राज्य में इनका जन्म हुआ? तो गुरु बिपिन सिंह रहते थे असम में। किस राज्य से ये संबंधित हैं? असम राज्य से ये संबंधित है। अब इनकी कला की हम बात करते हैं कि भाई क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं, क्या इनकी कला थी, किसमें इन्हें महारत हासिल थी? तो इनकी जो कला थी वो थी मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य में ये माहिर थे, इसी के लिए इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले। इसी के लिए, इसी मणिपुरी नृत्य की इन्होंने कई सारी शाखाएं खोली, कई इनके शिष्य भी रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि इन्हें इन्हें किन्हें गुरु बिपिन सिंह को इन्हें मणिपुरी नृत्य का मणिपुरी नृत्य का जनक मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। देखिए एसएससी बारीक से बारीक क्वेश्चन आजकल बहुत उठाती है। एसएससी पूछ सकती है कि मणिपुरी नृत्य का जनक किसे कहा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि मणिपुरी नृत्य का जनक गुरु बिपिन सिंह को कहा जाता है। तो ये देखिए, हर एक चीज, हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पूरी वीडियो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से देखिए। बस अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए और देखते रहिए क्या वीडियो में होने वाला है, क्या मैं बता रहा हूं, क्या मैं समझा रहा हूं। हर एक चीज बहुत ध्यान से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें होने वाली हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस में हो या एसएससी जीडी में हो। हर किसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि मणिपुरी नृत्य का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। देखिए, गुरु बिपिन सिंह को कई सारे सम्मान मिले, कई सारे पुरस्कार मिले। अगर हम इनके सम्मान की बात करें, क्या इन्हें सम्मान मिले, क्या इन्हें पुरस्कार मिले? तो पहला सम्मान इन्हें मिला था वो था संगीत नाटक अकादमी। क्या? संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी गुरु बिपिन सिंह को मिला। दूसरा सम्मान, दूसरा पुरस्कार जो इन्हें मिला उसका नाम था कालिदास सम्मान। क्या उसका नाम था? उसका नाम था कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान कौन सी सरकार देती है? किस राज्य की सरकार कालिदास सम्मान देती है? तो वो देती है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी से आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ये मध्य प्रदेश लिखा है। तो कालिदास सम्मान कौन सी सरकार देती है? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है।
और एक और सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? वो उस सम्मान का नाम है तानसेन सम्मान। क्या मैंने बोला? तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। ठीक, अब मैं बात करता हूं इनकी संस्थाओं के बारे में। किसके बारे में? संस्थाएं। देखिए, गुरु विपिन सिंह ने कई सारी अपनी संस्थाएं खोली, अलग अलग जगह पे खोली, तो उसी की हम बात करेंगे। गुरु विपिन सिंह की जो पहली संस्था इन्होंने खोली थी, उसका नाम था, उस संस्था का नाम था गोविंद जी नृत्य विद्यालय। गोविंद जी नृत्य विद्यालय। अब गोविंद जी नृत्य विद्यालय कहां पर है, कहां पर इन्होंने गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना करी? तो वो इन्होंने करी थी इम्फाल में। कहा? इम्फाल। इम्फाल कहां है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। क्या उसका नाम है? इम्फाल। तो इम्फाल में गुरु गोविंद सिंह द्वारा गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना हुई थी। दूसरी इनकी संस्था जिसकी इन्होंने स्थापना करी, दूसरी इनकी संस्था का नाम था मणिपुरी मणिपुरी नृत्य विद्यालय। मणिपुरी नृत्य विद्यालय जो कि कहां पर है? जो कि कलकत्ता में है। कहां? कलकत्ता। मणिपुरी नृत्य विद्यालय जो कि कलकत्ता में है, इसकी स्थापना किसने करी? इसकी स्थापना गुरु विपिन सिंह ने की थी। तो देखिए, मैं हर बार यही बताता हूं कि जो भी मैं कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं छांट छांट कर लाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, मैं इतना ना पढ़ा करके इतना पढ़ाता हूं, पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि हमें फालतू का अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हमें छोटी वीडियो में बड़ी बात समझानी है। मतलब समझे? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो ना बना करके शॉर्ट वीडियो बनानी है, जो 15 मिनट 20 मिनट की हो, और उस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा हम समझा सकें। ना हम अपनी वीडियो में फालतू बातें करते हैं, ना इधर उधर की बात करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाते हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ये पूछी जा चुकी हैं कि गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना किसने करी? गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना गुरु विपिन सिंह द्वारा की गई थी। कहां पर ये विद्यालय है? इम्फाल में ये विद्यालय है। इम्फाल कहां की राजधानी है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। तो देखिए, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या वो प्रश्न है? वो यह है कि इनकी शिष्य हुआ करती थी, इनकी शिष्य हुआ करती थी, जिन्हें झावेरी बहनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? झावेरी बहनें, झावेरी सिस्टर इन्हें बोलते हैं। प्रश्न ये आता है कि झावेरी सिस्टर का संबंध किससे है? ऑप्शन आएंगे असम नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो आपको पता होना चाहिए कि झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। फिर मैंने आपको बताया कि झावेरी बहनों का जो संबंध है, झावेरी बहनों का जो संबंध है वो किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। मणिपुरी नृत्य, झावेरी बहनों का जो संबंध है वो मणिपुरी नृत्य से है। झावेरी बहनें जो कि गुरु विपिन सिंह की शिष्य हुआ करती थी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से। क्यों? क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि हर बार ये हर शिफ्ट में कोई ना कोई सी शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि झावेरी बहनों का संबंध किससे है? तो झावेरी बहनों, झावेरी झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद करिए। बार बार मैं इस प्रश्न को दोहरा रहा हूं कि झावेरी बहनों का संबंध किससे है? तो झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। देखिए, 4 ये बहनें थी झावेरी बहनें। अगर आप चाहते हैं तो मैं उनका नाम भी यहां पर लिख देता हूं कि कौन कौन सी वो 4 बहनें थी जिनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। तो जो उनका नाम था, उनके नाम को हम देख लेते हैं। क्या वो कौन सी वो 4 बहनें थी? तो पहली बहन, पहली में झावेरी बहन
की बात करता हूं तो पहली बहन का नाम था रंजना झावेरी। क्या? रंजना झावेरी। दूसरी बहन का नाम था नैना झावेरी। नैना झावेरी। तीसरी का नाम था स्वर्णा। स्वर्णा झावेरी। और जो चौथी बहन थी उसका नाम था दर्शना झावेरी। दर्शना झावेरी। तो देखिए मैंने उन चारों बहनों का नाम भी लिख दिया। क्या उनका नाम था? रंजना झावेरी, नैना झावेरी, स्वर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी। तो किसी भी बहन को वो प्रश्न में ला सकता है कि रंजना झावेरी का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। नैना झावेरी का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। स्वर्ण झावेरी का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। देखिए दर्शना झावेरी को काफी बार पूछता है वो, दर्शना झावेरी। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट तो हर चीज है, दर्शना झावेरी का नाम कई बार यूज करता है तो इसे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया। आपसे नैना झावेरी पूछ सकता है, आपसे रंजना झावेरी पूछ सकता है, आपसे स्वर्ण झावेरी पूछ सकता है, या सीधे पूछ सकता है कि झावेरी बहनों का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है, जो कि गुरु विपिन सिंह की शिष्य हुआ करती थी। देखिए गुरु विपिन सिंह के बारे में जितनी बातें हो सकती थी, जो जो वो पूछ सकता था इनसे जुड़ी हुए पहलुओं के बारे में, इनके संस्थाओं के बारे में, वो सारी चीजें मैंने अपने बोर्ड पे करा दी हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन एसएससी पीवाईक्यू के लिए हमारे चैनल रामराज स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में अपनी वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो ऐसे ही वीडियो रोज शाम को हमारे चैनल रामराज स्टडीज पे अपलोड कर दी जाती हैं। तो जाइए, विजिट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।